नमस्कार माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे दोस्तों, माय फ्रेंड्स एंड पेरेंट्स ऑफ द स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक स्पेशल वीडियो है, क्योंकि कुछ भी ऐसा नहीं था जो कि सर्कुलर से रिलेटेड हो या कुछ ऐसी गाइडेंस मेरे को समझ आ रही हो, तो आपका टाइम वेस्ट ना करूं, इसलिए मैंने आपके ही क्वेश्चंस उठा लिए। अब आपके कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपने कमेंट किए थे या और बच्चों ने किए थे। अगर आपने कमेंट नहीं भी किया था तो ये क्वेश्चन हो सकता है आपके मन में चल रहा हो कंपार्टमेंट को लेकर जो पेपर आने वाले हैं, तो आप इससे जुड़े रहें लास्ट तक। 8 या 10 क्वेश्चन से ज्यादा टाइम मैं नहीं लूंगा। आई एम डैम श्योर क्वेश्चन वही सिलेक्ट किया मेरी टीम ने जो कि मैक्सिमम बच्चों द्वारा पूछे गए हैं, है ना। तो ये आप एक वीडियो सुन लीजिए, क्या पता कोई एक क्वेश्चन आप ही का हो। एंड लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। एक और बात, कुछ चैनल्स जो है मतलब बड़े अच्छी तरह तरीके से मुझे हमें कॉपी करते हैं। मुझे नहीं बोलूंगा कि आपका भी चैनल है, हमें कॉपी करते हैं क्योंकि हम बड़ी तेजी से ग्रो कर रहे हैं। एक महीने के अंदर हम 1600-1700 होने वाले हैं, यानी 1600-1700 हम वी आर गोइंग टू टच। और 1 लाख प्लस व्यूज हो चुके हैं हमारे चैनल पर। विद इन अ मंथ 1 लाख व्यूज होना, आप लोगों को जो भी इंफॉर्मेशन थी वो ऑफिशियल थी। आप अगर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करके देखिए, आपको अपने आप पता चलेगा कि जो बताओ सही। आज भी मैं कोई भी सर्कुलर खोल के ले आता कि लोग देखें, जब है ही नहीं तो कहां से लाऊं। इवन एक चैनल है वो हमारी लाइंस बिल्कुल कॉपी कर रहा है ना। वो बोलता है देखिए कि हम भी ऑफिशियल देते हैं, सब देते हैं, और एंड में 2 दिन तक तो उन्होंने यही किया जैसे हम कर रहे हैं। क्योंकि मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ ऑफिशियली लीजिए, और मैं आपको चेक करना भी सिखा रहा हूँ। तो उन्होंने भी ये किया। काफी, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, उसके काफी ज्यादा सब्सक्राइबर हैं, वो बहुत पुराने हैं। हम लोग थोड़ा छोटे चैनल वाले हैं, लेकिन हम लोग पक्के वाले बड़े बनेंगे, टॉपर्स बनेंगे। लूजर्स हैं, टॉपर्स बनेंगे, है ना। तो अब मैं बता दूं आपको, तो उसने क्या किया, फिर से वही 3 दिन बाद, कल परसों एक न्यूज़पेपर की कटिंग ले आए हैं। उस कटिंग पर बोल रहे हैं अब 2 बार एग्जाम होंगे, 3 बार एग्जाम होंगे। झूठ, आप सर्कुलर दिखाओ ना। सीबीएसई ने भी कुछ भी ऐसा नहीं कहा ओपन बुक होगा, कुछ भी बनाए जा रहे हो। अरे सीबीएसई का सर्कुलर आन दो। एक प्रेस रिलीज वाले ने, प्रेस वाले ने एक न्यूज छापी है, उसको आप एक्सप्लेन कर रहे हो। बच्चों की कंपार्टमेंट में उनका टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो सिंपली ये जो वीडियो है आप ही के क्वेश्चन है, और मैं बड़ी जल्दी से इनके जवाब दे दूंगा, ताकि आप लोग ये 10-12 मिनट की वीडियो देखकर पढ़ने बैठ जाएं। आपने पढ़ना है, स्टडी करनी है, और आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करना है। जैसे मैं ये क्वेश्चन उठा के जवाब दे रहा हूं, आपके भी क्वेश्चन उठाकर मैं बीच में कभी भी 1-2 दिन में जवाब दे दिया करूंगा, ताकि आप लोग, मान लो कोई लिख नहीं पाया और उसके मन में क्वेश्चन, तो आप इन सब डाउट से तो दूर रहे एटलीस्ट। और सारे ऐसे क्वेश्चन हैं सीरियसली आप कहोगे मैं तो ये पूछना चाहता था या चाहती थी, और कुछ के अगर आपको आंसर्स पता होंगे तो बहुत बढ़िया बात है, यानी कि आप समझ रहे हैं, जो आप पढ़ रहे हैं उस चीज को समझ भी रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन मैं अपनी टीम से कहूंगा। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने जो आ रहा है वो है, ये एक बच्चे ने किया है, रिप्लाई भी मेरी टीम से गया हुआ है। देखिए सर, 2 सब्जेक्ट्स में कंपार्टमेंट है, तो अगर एक सब्जेक्ट में फेल हो गया तो क्या एडिशनल सब्जेक्ट से पास हो जाएगा? प्लीज बता दो क्लास 10 तक। बहुत बढ़िया बात है, क्लास ऐसे लिखा करो प्लीज अपने क्वेश्चंस में, जरूर। ठीक कह रहे हैं। तो इसकी रिप्लाई भी कर दी गई है। आपको बता दूं, 2 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट है, उसमें से एक एडिशनल का है, और आप अगर पास हो गए तो आपको पास माना जाएगा परफेक्टली, आप पास माने जाएंगे। लेकिन एक चीज का जरूर ध्यान रखना कि मान लिया, देखो ये एक्सेप्शनल केस है, आपको कोई जल्दी नहीं बताएगा। अगर एडिशनल में कोई लैंग्वेज है, जैसे मान लिया एडिशनल आपका संस्कृत है, और ऊपर आप हिंदी और इंग्लिश में पास हैं, उसके बाद आप संस्कृत में पास हो गए, तो पास नहीं माना जाएगा। यानी आपको 3 लैंग्वेज में पास करके 5 नहीं, 2 लैंग्वेज एंड 3 अदर सब्जेक्ट मिलाने। हाँ, अगर आपका नीचे कंप्यूटर ऊपर मैथ्स है, तो आप एडिशनल वाले में पास हो गए, मैथ्स में फेल हो गए, आपको पास माना जाएगा। आई थिंक क्लियर होगा ये सबको। लैंग्वेज अगर कोई है एडिशनल में, चाहे वो पंजाबी हो, चाहे जर्मन हो, फ्रेंच हो, जो भी सीबीएसई अलॉट करती है, जो आपके पास है, तो लैंग्वेज 2 प्लस में एनी 3 सब्जेक्ट्स, आप पास माने जाएंगे। अब आप ये देख लीजिएगा, सभी को मैं क्लियर करके चल रहा हूं। कुछ भी आपके मन में क्वेश्चन आता है आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है ना, जिससे पता चले। अगला है, सर इंटरनल में 19 नंबर है मेरे, कंपार्टमेंट में भी 19 लग जाएंगे ना क्लास 10th? यस, आपके 19 मार्क्स हैं प्रैक्टिकल इंटरनल वाले, वो 19 फॉरवर्ड होंगे, बाकी आपको 14 मार्क्स लाने हैं। बट आई विल सजेस्ट कि आप 14 सोच के दिमाग में ना चले, ज्यादा मेहनत करें। मैथ्स के लिए तो बहुत अच्छी वीडियोस मैं 2 डाल चुका हूं, उन वीडियोस को आप जरूर देख लें, जरूर देख लें और जरूर देख लें। अब मैं और चैप्टर की वीडियो भी आज या कल में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की मैं डालने वाला हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवा त्यागी 41001 ये है, सर मैं एक सब्जेक्ट का इंप्रूवमेंट जुलाई में दूंगा और एक सब्जेक्ट का नेक्स्ट ईयर दूंगा, तो हमारे एक मार्कशीट में तो बोर्ड के होंगे और 2 ये इंप्रूवमेंट के होंगे। नहीं, इंप्रूवमेंट का केस थोड़ा सा अलग है। इंप्रूवमेंट का जैसे आपने एक एग्जाम अभी दिया तो एक मार्कशीट आपको मिल जाएगी, फिर एक आपने नेक्स्ट ईयर दिया तो आपको नेक्स्ट ईयर एक और मिलेगी, यानी फिर आपको 3 मार्कशीट समझानी पड़ेगी। समझ रहे ना? तो 3 नहीं संभालनी आपने। आपने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है कि मार्कशीट आप या तो 2 एक साथ दे दीजिए तो इजी रहेगा, बाकी वैल्यूएबल 3 हो। आपको ऐसी कोई टेंशन नहीं है, आपको 3 मार्कशीट संभालनी होंगी। एक फर्स्ट जो आपकी अभी मिल गई होगी आपको, और 2 जो इंप्रूवमेंट की, एक अभी मिलेगी और एक अगले साल मिलेगी। हाँ, आप भर एक ही सकते हैं, अभी इंप्रूवमेंट का आप एक ही पेपर फिल कर सकते हैं, तो एक अभी भरी और एक अगले साल, कोई बात नहीं। 3 आप जहां अप्लाई करेंगे वहां पर आप मार्क्स नए वाले ही कंसीडर किए जाएंगे। आगे चलते हैं। अगला है, मैंने अब कोई और सब्जेक्ट का फॉर्म भर दिया है। हाँ, ये केस था, इसके अंदर मैं लास्ट कल की वीडियो में बोल रहा हूं कि आप एडिशनल सब्जेक्ट ना भर के मेन सब्जेक्ट भरिए। एक्चुअली ये सजेशन इसलिए रहती है कि लाइन से लिखे होते हैं 5 सब्जेक्ट और एडिशनल अलग से नीचे लिखा होता है, तो मेन सब्जेक्ट कंसीडर कर लिए जाते हैं। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आपने एडिशनल भी भर दिया है
तो आप एनी 5 में पास, तो आपका पास लिखा आएगा और उन्हीं सब्जेक्ट को आगे कंसीडर किया जाएगा। सजेशन दी थी एक मैंने, एक सजेशन थी, लेकिन इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप मेहनत कीजिए, अच्छी परसेंटेज एडिशनल में लाइए, आपके 5 ही काउंट होंगे जहां भी आप भरेंगे। तो जो 6 वाला जो लास्ट जो आपका बचेगा उसका अगले साल अगर आप देना चाहे तो देकर उसे भी क्लियर कर लीजिए, अदरवाइज आपकी मर्जी है। अभी तो ये क्लियर आप एडिशनल में दिमाग लगाइए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये मेरी वीडियो से रिलेटेड था इसलिए मैंने क्वेश्चन का जवाब दे दिया था उस टाइम, लेकिन मैंने कहा आप सबको कंफ्यूजन होगी। मींस ये कह रहे हैं कि मैंने मतलब कंपार्टमेंट में मैंने एक एडिशनल में आई और एक ऊपर आई, तो इन्होंने एडिशनल का भर दिया। कल मैं सजेस्ट कर रहा था कि मेन का भरो, तो उसको थोड़ा सा क्लियरिटी मैंने दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन हो गया, वो जो अभी ऊपर आया था ना, ये क्वेश्चन हमने ले लिया अभी, तो ये आपका क्वेश्चन हो चुका है। तो अगला क्वेश्चन, मेरे कजिन का 12th साइंस में 4 सब्जेक्ट में आरटी है, मींस वो साइंस स्ट्रीम का बच्चा है, उसका 4 सब्जेक्ट में, तो वो कंपार्टमेंट दे सकता है क्या? नहीं। ऐसे अगर वो कंपार्टमेंट देगा तो देखिए टोटल 2 ही चांस मिलते हैं, एक इस बार में, अगले साल तब भी वो कंपार्टमेंट फेल माना जाएगा। चांसेस ही 2, मैक्सिमम 3, तो वो पास नहीं माना जाएगा। तो उसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा एनआईएस बोर्ड एक बढ़िया ऑप्शन है। एनआईएस पूरा वैलिड है, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं आपको उसकी मार्कशीट वगैरह सब ऑनलाइन यहां पर दिखा दूंगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आप ये सोच लीजिए कि साइंस का अगर बच्चे का आया, यानी 1 में पास है, 4 में फेल है, चाहे वो 10th का है, चलो अभी 1-2 महीने में ही आप पेपर देकर आराम से पास हो सकते हैं। एनआईएस के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर एनआईएस से फॉर्म भरना चाहते हैं, कोई हेल्प चाहिए, तो मेरी मेल आईडी दी हुई है, वहां पर आप अपना मेल करके हमारे जो gomc1@gmail.com की मतलब आईडी है, उस पर आप सेंड कर सकते हैं। हमारी टीम आपको कॉन्टैक्ट जरूर 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 कर लेगी। आगे चलते हैं। सर कंपार्टमेंट एग्जाम में थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल 33% मार्क्स लाने होंगे, क्लास 10th प्लीज भाई। यस, प्रैक्टिकल नहीं, ये इंटरनल असेसमेंट थी, जो प्रैक्टिकल या इंटरनल असेसमेंट को माना जाता है, उनको मिलाकर और आपके थ्योरी को मिलाकर। थ्योरी के जो पुराने मार्क्स है वो 0, उसे कई बच्चे यही कहते हैं सर थ्योरी के भी काउंट होंगे, ना ना ना, पीछे जो थ्योरी में मार्क्स आ चुके हैं उसको तो 0 कर दो आप। जो आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स है वो प्लस में जो आप लाएंगे वो मिलाकर आपके 33 आउट ऑफ 100 होने चाहिए, तो आपको पास माना जाएगा। अगर 20 में से 20 भी किसी बच्चे को मिले हैं तो 13 नंबर उसे और लाने हैं, टोटल 33 हो गए और आप पास हो गए। 18 मिले हैं तो बाकी जो 33 होंगे, दोनों को मिलाकर आपको 30 10th क्लास के लिए, 10th क्लास के लिए। ये बात मैं क्लियर कर दूं आगे। हाँ, एक ये बड़ा अजीब क्वेश्चन था, सर इन आंसर बुकलेट आई गॉट 30 आउट ऑफ 80 मार्क्स इन मैथ्स, बट इन रिजल्ट आई हैव गॉट 37 + 20 = 57 मार्क्स इन रिजल्ट, बट इन आंसर बुकलेट दे गिव ओनली 30 मार्क्स, व्हाई सीबीएसई गिवन मी 7 एक्स्ट्रा मार्क्स। ये मुझे कुछ समझ नहीं आया क्वेश्चन, ये क्या कहना चाहता है बच्चा। या तो इसने आंसर शीट निकलवाई है, यानी कि आपने रीचेकिंग भरी होगी तो आपके पास आंसर शीट आई होगी, तो उसके अंदर कुछ डिफरेंस आपको मिला होगा, या फिर सबको ही मिले होंगे, फिर ये मार्क्स हो सकता है 7 मार्क्स का कोई क्वेश्चन मिस था, मुझे नहीं पता कौन से सब्जेक्ट की ये बात कर रहे हैं, ये मैथ्स की बात कर रहे हैं। अच्छा, मैथ्स में ऐसा कुछ आया तो नहीं था कि कोई क्वेश्चन गलत हो या कुछ हो, तो थोड़ा सा क्लियर नहीं कर पा रहे। रीचेकिंग वाली बुकलेट आंसर बुकलेट कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कुछ क्लियर नहीं हो रहा है। बट अगर ऐसा है तो ठीक है ना, पूछ रही है, आपको क्या दिक्कत है, कौन आपसे आंसर बुकलेट मांगने जा रहा है, ठीक है ना, तो कोई ऐसी दिक्कत है नहीं। अगला क्वेश्चन है, सर मैथ्स के इजी चैप्टर बता दो सर, जिससे मैं मैथ्स में पास हो जाऊं। सर मैथ्स के एमसीक्यू सॉल्व करें सर, आई विल डू इट एंड क्रैक दिस एग्जाम। ओके, यू कैन डू इट, कोई नहीं, पर आप लोग ध्यान तो दें, मैं मैथ्स की ऑलरेडी वीडियोस डाल चुका हूं। अगर ये 10th के लिए बात हो रही है तो मैं ऑलरेडी मैथ्स की वीडियो बहुत बेहतर डाल चुका हूं। आप लोग उसे पढ़िए, समझिए, बल्कि मुझे बताइए क्या समझ आया क्या नहीं आया। मैं नेक्स्ट चैप्टर लाना, 1-2 बच्चों ने, 4 बच्चों ने, मतलब ज्यादा बच्चों नहीं, 4 भी नहीं, काफी स्टूडेंट्स ने मुझे रिस्पॉन्स दिया, लेकिन पीडीएफ 2-3 से ही आई है मुझे, जिन्होंने इन क्वेश्चन को सॉल्व किया और मुझे बताया। कोई नहीं, मैं फिर भी आपको नेक्स्ट चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या रियल नंबर बच्चे मांग रहे हैं, या फिर वो मांग रहे हैं आपका मीन मीडियन मोड वाला, वो बहुत ईजी है, वो आप करिए स्टैट वाला, वो एक ही में प्रोबेबिलिटी और मीन मीडियन मोड तो मैं एक ही में निपटा दूंगा, ठीक है, जल्दी वो भी करता हूं। भाई मेरे 34 आउट ऑफ 100 मार्क्स हैं, आए हैं अकाउंट्स में, क्या मैं पास हूं? हाँ, ये वाला क्वेश्चन तो बड़ा अजीब था। तो ये कह रहे हैं कि ना मेरे 34 आए हैं 100 में से, तो अकाउंट्स में, तो क्या मैं पास हूं? दूसरे ने एक रिप्लाई भी कर दिया, हाँ भाई, इस कंफ्यूजन में मना रहे हैं। अगर वहां पर आरटी लिखा है, दैट मींस कि आपको 27 मार्क्स आप थ्योरी में नहीं ला पाए। 34 में अगर मान लो इंटरनल आपको 20 मिले हुए हैं, 15 मिले हुए हैं, फिर आपके 34 क्या, मैंने आपको बताया, एक वीडियो और भी है इसके अंदर, उन वीडियोस को जाकर देखो। मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, जब भी आपको टाइम मिला ना यूट्यूब चलाने का, तो आपने वो कंपार्टमेंट से रिलेटेड मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी, उन वीडियोस को आप एक बार गो थ्रू हो लो। ये छोटे छोटे आंसर्स तो आपको ऐसे ही मिल जाएंगे। मैं एक बार कोशिश करूंगा डिस्क्रिप्शन में भी डलवाऊंगा कुछ वीडियोस लिख करके कौन सी चीज किसकी है, आप लोग देखो उन्हें, आप समझ रहे हैं ना, तब आपको समझ आएगी। तो ये जो क्लियर है इसके अंदर, अगर थ्योरी में फॉर द 12th क्लास थ्योरी में अलग से 27 मार्क्स नहीं है, टोटल चाहे आपका 40 भी बन रहा हो तब भी आप पास नहीं है, 43 भी बन रहा हो, 45 भी बन रहा हो, 47 भी बन रहा हो, 47 और 46 पे आप पास हो जाएंगे, 45 तक तो आप पास नहीं है, आई एम डैम श्योर अबाउट इट। अगर 20 स्कूल में से मिले हैं और 25 आप लाए हैं, तो ये सिर्फ उसी केस में। अगर स्कूल से कम मिले हैं और उसमें 27, यानी थ्योरी में 27 अगर आपके लिखे हुए हैं तो आप पास हैं। अगर थ्योरी में 27 नहीं लिखे, टोटल फिर कुछ भी बन रहा हो। सिंपल सी लैंग्वेज में मैंने आपको बता दिया। होप सो आपको समझ आया होगा। अपना क्लास, अपना नाम, अपना शहर आप कमेंट में लिख दीजिएगा। आपका मन में कोई भी क्वेश्चन है आप लिख दीजिएगा,
बाकी जितने भी आए हैं कि सर एमसीक्यूज पढ़े, जल्दी से मैं फटाफट सभी सब्जेक्ट के कंप्लीट एमसीक्यूज कल से डलने शुरू हो जाएंगे, आज से डलने शुरू हो जाएंगे सॉरी। और एमसीक्यूज तो बहुत बैक टू बैक आने वाले हैं। और इसके अलावा जो चैप्टर्स हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, 12th क्लास की मैथ्स है स्पेशली जिसकी डिमांड सबसे ज्यादा है, इंग्लिश है 10th की, सब मैं डिस्कस करने वाला हूं बहुत छोटे से टाइम में, 2 4 5 दिन में आपको सब कुछ बैक टू बैक मिलने वाला है, ये मेरा प्रॉमिस है। नेक्स्ट संडे आप कहेंगे सर सब सब्जेक्ट का कुछ ना कुछ आ चुका है, यानी इस वीक के अंदर आपको हमारे साथ बने रहना है। अगर मैं कोई और सब्जेक्ट भी दिखा रहा हूं तो उसे देखना है, आपने समझना है कि सर ने ये क्वेश्चंस कैसे निकाले हैं, अगर टाइम हो तो। अदरवाइज आपके मन में जो भी प्रश्न आ रहा है आप यहां लिख दें, जो भी सिमिलर क्वेश्चंस होंगे हम उसे पिकअप जरूर करेंगे। होप सो आपको बहुत सारे आंसर यहां पर मिल गए होंगे। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, गुड लक, मेहनत करते रहिए और करते रहिए। थैंक यू वेरी